एक जंगल में नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। हर रोज सुबह सुबह वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर अपने सुरीले गीत गाया करती थी। जंगल के सभी जानवर उसके गीतों को सुनकर खुश होते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ की डालियां टूट गईं और मीना का घोंसला भी गिर गया। मीना बहुत घबरा गई क्योंकि उसके अंडे घोंसले में थे। तूफान के बाद जब उसने देखा कि उसके अंडे सुरक्षित हैं, तो उसकी जान में जान आई। लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई घोंसला नहीं था। मीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो फिर से अपना घोंसला बनाएगी। वह पूरे जंगल में उड़ने लगी और नई जगह खोजने लगी। रास्ते में उसने बहुत से पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन सबने अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण उसकी मदद करने से मना कर दिया। मीना को एक बूढ़ा बाज मिला, जिसने मीना की हिम्मत की तारीफ की और उसे अपने अनुभव से सिखाया कि कैसे एक मजबूत और सुरक्षित घोंसला बनाया जा सकता है। मीना ने उसकी सीख को ध्यान से सुना और एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद मीना के अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकले और जंगल में फिर से उसकी खुशी की चहक गूंजने लगी। अब मीना और उसके बच्चे जंगल में खुशी खुशी रहते थे और उसने सीखा कि मुश्किल समय में हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यही मीना की कहानी थी, जो हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार की बात है। एक जंगल में कालू नाम का एक चालाक कौवा रहता था। कालू बहुत समझदार और बुद्धिमान था। वह हमेशा कुछ नया सीखने और अपनी चालाकी से मुश्किलें हल करने की कोशिश करता था। लेकिन वह थोड़ा लालची भी था और खाने के मामले में कभी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन कालू को एक बगीचे में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। वह रोटी देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ने लगा। उड़ते हुए उसने सोचा, मुझे इसे ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां कोई और इसे मुझसे छीन न सके। उसी समय कालू ने नीचे एक पेड़ पर बैठी एक लोमड़ी को देखा। वह लोमड़ी बहुत भूखी थी और उसकी नजर भी कालू की रोटी पर पड़ गई। लोमड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं सीधे रोटी मांगूंगी तो ये कौवा कभी नहीं देगा। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। लोमड़ी ने तुरंत कौवे की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है कौवा भाई। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज सबसे मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक सुरीला गीत गा सकते हो? मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कालू को लोमड़ी की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसकी आवाज सच में बहुत अच्छी है और उसने सोचा, क्यों न उसे अपना गीत सुनाकर प्रभावित कर दूं। लेकिन उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी चोंच में रोटी है। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने झट से उसे उठाकर खा लिया।
कालू समझ गया कि लोमड़ी ने उसे चालाकी से बेवकूफ बनाया है। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और तारीफ में फंसकर हमें अपनी सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि चालाक लोग हमें धोखा दे सकते हैं। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चिड़िया की कहानी एक प्राचीन और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें एकता और साहस का पाठ पढ़ाती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और बुद्धिमानी कूट-कूट कर भरी हुई थी। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। सभी जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। बड़े जानवर जैसे हाथी, शेर और बाघ भी आग से डर गए और वे भी बचने के लिए भागने लगे। लेकिन वह छोटी चिड़िया घबराई नहीं। उसने देखा कि अगर आग को नहीं बुझाया गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। उसने तुरंत पास के तालाब से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया। बार बार वह तालाब से पानी लाती और आग पर डालती। दूसरे जानवर उसकी इस कोशिश को देखकर हंसने लगे और बोले, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे इस छोटे से प्रयास से क्या होगा? तुम आग को नहीं बुझा सकती। लेकिन चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, शायद मैं अकेले आग नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अगर हम सब मिलकर ऐसा करें तो आग जरूर बुझ जाएगी। चिड़िया की इस बात से प्रेरित होकर बाकी जानवर भी उसकी मदद करने लगे। कुछ जानवर तालाब से पानी लाने लगे, कुछ पत्तियों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे सभी जानवर मिलकर आग बुझाने में सफल हो गए और जंगल सुरक्षित हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम साहस और एकता के साथ काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पंखुड़ी। पंखुड़ी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। उसका नीलाहरा रंग सभी को आकर्षित करता था और उसकी मीठी चहक गांव के लोगों के दिलों को खुशी से भर देती थी। पंखुड़ी को उड़ने का बहुत शौक था। वह हर सुबह आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ते हुए अपने गांव और आसपास के जंगल की सैर करती थी। एक दिन उड़ते उड़ते पंखुड़ी को दूर एक बड़ा जंगल दिखा। उसने सोचा, क्यों न आज इस नए जंगल में जाया जाए। जंगल बहुत घना और हरा भरा था। वहां तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। पंखुड़ी ने वहां कई नए पक्षियों और जानवरों को देखा, लेकिन एक चीज ने उसे बहुत हैरान कर दिया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें एक और चिड़िया बंद थी। वह चिड़िया उदास होकर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। पंखुड़ी ने उस चिड़िया से पूछा, तुम यहाँ कैसे फंसी?
चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन एक दिन एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और इस पिंजरे में बंद कर दिया। अब मैं आजादी के लिए तरस रही हूँ। पंखुड़ी ने उसकी हालत देखकर सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पंखुड़ी ने उस पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। उसने हार नहीं मानी और दूसरे पक्षियों से मदद मांगी। सभी पक्षी मिलकर शिकारी के पिंजरे को तोड़ने लगे। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और पिंजरा खुल गया। वह चिड़िया बाहर निकलकर बहुत खुश हो गई और पंखुड़ी का धन्यवाद किया। दोनों चिड़ियों ने मिलकर आसमान में ऊंची उड़ान भरी और फिर कभी भी किसी शिकारी के जाल में नहीं फंसी। वे आजाद होकर जीवन का आनंद लेती रहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और आजादी सबसे कीमती होती है।